नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर देव कुमार, पीएचडी इतिहास एक बार, जेआरएफ 4 बार नेट पास। तो 27 अगस्त को एमपी सेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी हिस्ट्री की आंसर की लेकर हाजिर हैं और ये आंसर की भाग 2 है। भाग फर्स्ट हम पहले ही ला चुके हैं जिसको आपने बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया। ठीक है, तो हम दूसरे पार्ट को लेकर आ गए हैं। ठीक है, आपको बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने दोस्तों पहली वीडियो देखी है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास में आपके लिए हिस्ट्री, पेपर 1, अन्य सब्जेक्ट की क्लास अवेलेबल होती हैं। तो दोस्तों देखो, हिस्ट्री के ये जो 4 प्रैक्टिस सेट थे इसमें से लगभग 90 सवाल आपके एग्जाम में आए हैं इन 4 प्रैक्टिस सेट में से। ठीक है, कुल इसकी कीमत 1000 रुपये है। अगर आपको चाहिए तो ये नंबर आपको देख सकते हैं 8755475312। इस पर आप मंगवा सकते हो और डेमो की पीडीएफ यानी कि जो पीडीएफ है इनकी वो भी आप देख सकते हो पहले कैसे प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और ये हमने अभी लॉन्च की है विश्व इतिहास की पुस्तक। ये थ्योरी की पुस्तक है, 300 रुपये की है। ये भी हमारा नंबर 8755475312 पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 की भी जल्दी आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछली बार वीडियो में 62 सवाल करवाए थे, अब की बार 63 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, रजबाही और उलुग खानी, ये उलुग खानी है। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझदार हो, समझ गए होंगे आप कि क्या बोल रहा है आयोग। ठीक है, रजबाही और उलुग खानी से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों ये नहर थे, ठीक है, जो फिरोज तुगलक ने बनवाई थी। उलुग खानी, रजबह, ठीक है, जो यमुना से हिसार तक थी। ठीक है, तो ये जो है कुछ नहरों के नाम से 5 नहर बनवाई थी उसने। फिरोजा नहर थी, तो रजबाही और जो उलुग खानी था वो नहरों के नाम थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, मंगोल की सेना से वीरतापूर्वक संघर्ष करने वाले अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक का क्या नाम था? तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेना नायक थे, उलुग खां, जफर खां, नुसरत खां और जवाबिद खां। परंतु मंगोलों की तरफ से जो वीरतापूर्वक संघर्ष किया वो था जफर खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर। और देखो, मंगोलों से लड़के हुए मारा गया। तब अलाउद्दीन खिलजी कहता है ठीक है यार, मारा गया, ठीक है, मैं इससे बड़ा परेशान था क्योंकि इसकी जो ताकत थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तो वो कहता है कि भैया मैंने मेरे बिना कुछ कहे ये जो है खत्म हो गया। तो बहुत कहते हैं इतिहासकार कहते हैं बहुत शक्तिशाली हो गया था ये। ठीक है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी से चिढ़ने लगा था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने शाहजहां के काल में गुजरात के अकाल का वर्णन किया है? बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, पीटर मुंडी इसका राइट आंसर है। ठीक है, पीटर मुंडी। देखो, शाहजहां के समय में लगभग 1630 में, ठीक है, 1630 में बहुत भयंकर अकाल पड़ा गुजरात में, दक्कन में, मालवा में। लोग जो है प्लेग फैल गया, अकाल फैल गया और लोगों ने अपने जो माता पिता थे या बच्चे थे वो सड़कों पर फेंक दिए। तो पीटर मुंडी कहता है कि जैसे मैं गया, सड़कों पर निकला तो मुझे देखने को मिला कि लोगों की लाशें पड़ी हैं, दुर्गंध आ रही है उसमें से। इतने लोग मारे गए थे, लगभग कह सकते हैं भाई 10 लाख लोग जो है मारे गए थे, बहुत लोग बीमार हो गए थे। ठीक है, मुगल प्रशासन में बलाहार को बोलते हैं दोस्तों किसान। ठीक है, छोटा किसान, बलाहार। ठीक है, बलाहार। और देखो, एक बलाहार वो होता है जो पिता की हत्या करके जो गद्दी प्राप्त करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो संगम विजयनगर में वीर नरसिंह ने बलाहार किया था, प्रथम बलाहार, तो वो मारने वाला बलाहार था। परंतु इसमें मुगल प्रशासन में बलाहार का मतलब है किसान। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है? देखो दोस्तों,
मैं मानता हूं कि आप में से 90% इसको गलत करोगे, क्योंकि आप लगाओगे उपयुक्त में से कोई नहीं, जबकि इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखो, शेरशाह सूरी ने जाब्ती व्यवस्था चलाई थी, परंतु अकबर ने उसको खत्म कर दिया। ठीक है, फिर अकबर ने टोडरमल के द्वारा एक व्यवस्था आईने दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त चलवाई 10 साल के लिए, परंतु उसको टोडरमल बंदोबस्त को जाब्ती भी कहते थे, क्योंकि टोडरमल जो बंदोबस्त थी, जो आईने दहसाला थी, वो जाब्ती का एक विकसित रूप था, तो इसलिए टोडरमल बंदोबस्त को जाब्ती व्यवस्था भी कहते थे। ठीक है, तकाय विधान होता है, जरीवाना जो है अकबर ने पहले चलाया था, बाद में उसको बंद कर दिया। जरीब जरीब की लकड़ी होती है। ठीक है, अगला सवाल, समय जानने के लिए निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा ताश घड़ियाल, ठीक है, यानी कि कटोरा टाइप होता है, एक होता है कटोरा टाइप, ठीक है, पीतल का, मान लीजिए इसमें थोड़ा पानी रहता है, तो इसमें घड़ी जो है, जो सूरज की किरणें हैं वो इस तरीके से पड़ती हैं। ठीक है, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में है। तो ताश घड़ियाल बनवाया गया था, तो था फिरोजशाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, और ये अभी भी दिल्ली में मौजूद है। ठीक है, रेत घड़ी, जल घड़ी, इस तरीके से। तो फिरोजशाह तुगलक ने ताश घड़ियाल बनवाया था। सूफी परंपरा में वहदत उल वजूद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इब्नुल अरबी ने इसको प्रभावित किया था। वेरी वेरी मोस्ट, तो वो सारे ही सवाल दोस्तों हमारे किताबों से आए हुए हैं। सारे सवाल, जिन्होंने भी पुस्तक खरीदी होगी उनको पता होगा कितने सारे सवाल इसमें से आए होंगे। चिश्ती सिलसिले की नींव निम्नलिखित में से किसने की? बिल्कुल सिंपल सवाल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में, ठीक है, भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी थी। अगला, पाशुपत संप्रदाय, बिल्कुल सिंपल सवाल है, शैव धर्म, ठीक है, लकुलीस। पाशुपत संप्रदाय का संबंध किससे है? शैव से। ठीक है, शैव माने शिव शंकर के अनुयायी। निम्नलिखित में से भगवान विष्णु के छठे अवतार, ठीक है, तो छठे अवतार थे परशुराम। परशुराम जो थे वो छठे अवतार थे। परशुराम एक दोस्तों ब्राह्मण थे, और इनका जो जन्म हुआ था, अवतार हुआ था, वो क्षत्रियों का नाश करने के लिए हुआ था। भक्ति काल में किस साहित्यकार ने नल दमयंती अथवा नल चंपू कथा की रचना की थी? तो सही आंसर है त्रिविक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, त्रिविक्रम। भक्ति काल में संत चैतन्य महाप्रभु का जन्म संबंध किस राज्य से था? तो भाई बिल्कुल सिंपल, नवदीप नदिया बंगाल से। ठीक है, इन्होंने कीर्तन, ठीक है, की व्यवस्था अपनाई, चलन किया था। मुगल काल में सुलह कुल क्या था? देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, सुलह कुल क्या है? सभी धर्मों को समन्वय स्थापित करना। ठीक है, सभी धर्मों का में समन्वय स्थापित करना, सर्वधर्म समन्वय। अटाला मस्जिद इमरान शाह सर के द्वारा स्थापित जौनपुर में, ठीक है, अटाला मस्जिद है जौनपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह फारस के दो महान चित्रकारों मीर सैयद अली एवं ख्वाजा अब्दुल समद को भारत लाता? बिल्कुल सिंपल सवाल है, हुमायूं था। हुमायूं जो है भारत में चित्रकारी का जनक कहा जाता है। ठीक है, अदर मेन्स फ्लावर्स का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर है बॉवेल। ठीक है, बॉवेल जो है अदर मेन्स फ्लावर्स का लेखक है। 1746 से 63 के मध्य अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कितने कर्नाटक युद्ध हुए? देखो दोस्तों, हमारे देश में ये लड़े गए थे, तो इसमें 3 युद्ध हुए, 46 से 48, 48 से 53, ठीक है, और 54 से 63 सितंबर से युद्ध हुआ था। ठीक है, तभी जो है बांडीबास के युद्ध के तहत फ्रांसीसियों की अंतिम हार हुई और उन्होंने भारत से अपना बोरे बिस्तर बांध लिया। तो 3 युद्ध हुए थे कर्नाटक के, तीनों में ही 2 में कर्नाटक मतलब अंग्रेजों की जीत हुई थी।
भारत में प्रथम छापेखाने की स्थापना किसने की? तो भाई पुर्तगालियों ने की। ठीक है, जेसूट ईसाई जो थे, जेसूट पादरी, उन्होंने जो है प्रथम छापेखाने की स्थापना की थी गोवा में। दी कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर किसने प्रकाशित किया? तो भाई सही आंसर है जेम्स अगस्त हिक्की ने। ठीक है, बंगाल गजट, बंगाल गजट को जो है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कालकोठरी जो 20 जून 1757 की घटना है। ठीक है, कालकोठरी यानी कि 14x10 का एक कमरा था, और हालवेल कहता है कि साजिदौला ने अंग्रेजों को इसमें बंद कर दिया, लगभग 143, जिसमें से केवल 23 जो है वो जिंदे बचे थे। ठीक है, तो उसका जो प्रत्यक्षदर्शी था वो था हॉलवेल। लोग इतिहासकार बोलते हैं कि हॉलवेल जो झूठ बोल रहा है उसके दिमाग की उपज है केवल। किस आंग्ल मैसूर युद्ध के उपरांत मंगलौर की संधि संपादित की गई थी? देखो, आंग्ल मैसूर, ठीक है, 4 युद्ध हुए। प्रथम में हैदर अली की जीत हुई, दूसरे में हैदर अली जो है 1782 में युद्ध के दौरान ही मर गया। फिर टीपू सुल्तान आया, उसने दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को जो खत्म किया, तब मैसूर युद्ध से बंगलौर की संधि हुई। ठीक है, 1782 में मंगलौर की संधि हुई, तब जो है इसको युद्ध को खत्म किया गया 1782 में। ब्रिटिश भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? सबसे दोस्तों लोकप्रिय था लॉर्ड रिपन। ठीक है, 1780 से 84। ठीक है, इलबर्ट बिल के विरोध में, सॉरी 1880 से 84, इलबर्ट बिल के विरोध के कारण इसने इस्तीफा दे दिया था। 1857 के विप्लव के दौरान किस नेतृत्वकर्ता के नाम पर 10 के डल गए थे? भाई सही आंसर है बहादुर शाह। देखो वैसे तो भाई अगर बात करें, अगर ये होता कि सिक्के ढाले गए तो देखो बिरजिस कादिर भी था, ठीक है, और बहादुर शाह जफर भी था। तो बहादुर शाह के नाम पर 10 सिक्के डाले गए, और जब वहां पर उत्खनन कार्य कराया गया तो वहां पर एक सिक्का फिर भी मिला था। सुरक्षा घेरी की नीति की संविधि क्या थी दोस्तों? सही आंसर है 1757 से 1813। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने प्रतिक्रियावादी विचारधारा को प्रतिपादित किया था? तो सही आंसर है शेख अहमद सरहिंदी। ठीक है, ये सही आंसर है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में किसने कहा कि स्थायी बंदोबस्त इंग्लैंड की जमींदारी व्यवस्था के प्रति लॉर्ड कॉर्नवालिस के पूर्वाग्रह के कारण न थी? तो सही आंसर है सरकार एनन दत्त। अंग्रेज अपनी ही खरीदी भूमि पर और अपने ही खर्चे पर किसानों को मजदूरी देकर कृषि कराते थे, उसे कहते थे महाल भूमि। यानी कि जो महाल एक समुदाय था, ठीक है, उसमें क्या था कि भाई सभी मिलकर राजस्व दे सकते थे, या और अगर वो नहीं देते थे तो उनको ग्राम समाज जो समय सरकार के अंडर में था तो उसको जमीन वापस करनी पड़ती थी। मुस्लिम आंग्ल प्राच्य कॉलेज के उन प्राचार्य का क्या नाम था जिन्होंने मुसलमानों को अपनी एक पृथक संस्था बनाने के लिए भड़काया था? तो वह सही आंसर थियोडोर बैक। ठीक है, और ये जो तीनों हैं ये कभी भी जो है अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के प्राचार्य नहीं बने। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को उद्यान में दावत के लिए आमंत्रित किया? लॉर्ड इरविन। वैज्ञानिक उत्खनन का आधार जमीन का काटा हुआ वह भाग है जिसका यथोचित निरीक्षण करके पूर्ण रूप से लेखा जोखा तैयार किया है, जिसने कहा था डीपी अग्रवाल ने। नालंदा में पीतल की चद्दरों से निर्मित मठ का निर्माण किसने कराया था? तो भाई सही आंसर है
हर्षवर्धन ने। देखो वैसे तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, अशोक और हर्षवर्धन, तो मैं इसमें लगा रहा हूं हर्षवर्धन। ठीक है। वर्टन स्टीन द्वारा विखंडित राज्य के मॉडल का चोलों के लिए प्रयोग किस विद्वान के अध्ययन से प्रेरित था? तो भाई इसमें भी दो ऑप्शन हो सकते हैं, नोवोरा काराशिमा और साउथ होल, ये दोनों हो सकते हैं, और मैं 99% जाऊंगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, सॉरी सी के साथ में, नंबर सी। अल बरूनी के अनुसार भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में इनमें से कौन से सत्य हैं? तो देखो इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, रामनवमी और शिवरात्रि हिंदुओं के दो महत्वपूर्ण त्योहार थे, बिल्कुल ठीक है। भारतीय विदेशियों का आदर नहीं करते, गलत है, करते थे। ठीक है भाई, वो खुद आया विदेशी बनकर तो उसका सम्मान किया। भारतीयों की एक पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था, बिल्कुल ठीक है। एकल परिवार प्रचलन में था और उत्तराधिकार की रेखा पिता से पुत्र को दी जाती थी, बिल्कुल ठीक है। तो 1, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने मुगलकालीन मुद्रा व्यवस्था और हुंडी व्यवस्था पर सबसे अच्छा प्रकाश डाला है? तो सही आंसर है ट्रेवरनियर। ठीक है, ट्रेवरनियर का आंसर है ट्रेवरनियर। निम्नलिखित में से किस शासक ने तुंगभद्रा के दक्षिणी किनारे पर अनेगुंदी नामक नगर की स्थापना की थी? देखो दोस्तों, वैसे तो हरिहर प्रथम ने, ठीक है, अनेगुंदी को अपनी राजधानी बनाया था, परंतु इसमें राजधानी बनाया था, स्थापित नहीं किया था। और यह जो अनेगुंडी था ये पहले से ही था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एन अपील टू द ब्रिटिश नेशन नामक लेखक किसने लिखा? तो भाई सही आंसर है केशव चंद्र सेन। इसमें थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, 99% बता रहा हूं मैं, इसमें थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, क्योंकि इस पर कई पुस्तक लिखी गई हैं, कई सारे इतिहासकारों ने इस पर लेख लिखा है, सेम टू सेम नाम का, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट है, ये कहीं भी नहीं मिला मुझे। तो केशव चंद्र सेन के साथ में जाऊंगा मैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको दोस्तों ये हमारी पुस्तक चाहिए, ठीक है, तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखो विश्व इतिहास की ये थ्योरी क्लास है, प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक है। इसमें 61 टॉपिक हैं। ठीक है, इसकी भी पीडीएफ आप हमारे नंबर 8755475312 पर ले सकते हैं। और ये 4 पट्टी 1000 रुपए के हैं, 20,000 सवाल टॉप, इनको भी आप मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपके सवाल अच्छे जा रहे होंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर, धन्यवाद।